गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। फंक्शनल मैनेजमेंट में अपन ने कल अध्ययन किया था मानव संसाधन प्रबंध या सेविवर्गीय प्रबंध का क्षेत्र या कार्य। क्षेत्र और कार्य को अपन ने कल पीछे वीडियो में दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे मानव संसाधन प्रबंध या सेविवर्गीय प्रबंध का महत्व या भूमिका। मानव संसाधन प्रबंध या सेविवर्गीय प्रबंध का महत्व या भूमिका का अध्ययन करने से पहले अपन चर्चा करते हैं कि आज के युग में व्यावसायिक संस्था की सफलता मानव संसाधन के कुशलतम उपयोग पर निर्भर करती है। यदि मानव संसाधन का समुचित उपयोग लिया जाता है तो संस्था की ख्याति के दिन दुना रात चौगुना बढ़ती है और संस्था सफलता की ओर अग्रसर होती है। इसके विपरीत संस्था का सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए आधुनिक व्यावसायिक संस्था में प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बढ़ती हुई भूमिका एवं महत्व कुछ आगे अपन पॉइंट बेस पे अध्ययन करेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध का महत्व आज के युग में क्यों है, इतना क्यों है। उन पॉइंट्स से यह स्पष्ट हो जाएगा कि संस्था की प्रगति और विकास में मानव संसाधन प्रबंध की क्या भूमिका होती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट अपन अध्ययन करते हैं संस्था का प्रभावकारी प्रबंध। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। संस्था का प्रभावकारी प्रबंध के लिए कुशल मानव संसाधन प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध की कुशलता से संपूर्ण संस्था के सामान्य प्रबंध की सफलता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। संस्था के सामान्य प्रबंध की अगर सफल बनाना है तो संस्था में मानव संसाधन प्रबंध की कुशलता होनी आवश्यक है। इस संबंध में एक विद्वान ने लिखा है कि प्रबंध के सभी कार्यों में मानवीय तत्व का प्रबंध करना एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रबंध के अन्य सभी कार्य की सफलता इसकी सफलता पर ही निर्भर करती है। तो ये कोटेशन, ये कथन अपने आप में पूर्ण है और बहुत ही अच्छा कोटेशन माना गया है कि अगर आपने मानव संसाधन प्रबंध का कुशलता से उपयोग कर लिया है, कुशलता से प्रबंध व्यवस्था कर ली है ह्यूमन रिसोर्स की, तो अन्य जो प्रबंध कार्य हैं वो आसानी से पूर्ण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। यहाँ पर मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग शब्द का उपयोग होना चाहिए, न कि अधिकतम उपयोग। इस संबंध में अपन ये कह सकते हैं कि प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध देश एवं संस्था के अर्धविकसित मानवीय संसाधनों की छिपी हुई क्षमताओं का समुचित उपयोग कर सकते हैं। इससे वे स्वयं ही लाभान्वित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण संस्था, समाज एवं देश सभी लाभान्वित होते हैं। तीसरा पॉइंट है उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धि। किसी भी कार्य की सफलता में उपयुक्त कर्मचारियों का योगदान होता है। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को जब उपयुक्त एवं रुचिकर कार्य मिलता है तो वह अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग कर सकता है। इससे वह कर्मचारी अपने भाग्य के साथ ही न्याय नहीं करता है, बल्कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
मानव संसाधन प्रबंध इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक जांचों एवं साक्षात्कारों के आधार पर सही व्यक्तियों का सही कार्य पर नियुक्त करने में मानव संसाधन प्रबंध महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला चौथा पॉइंट है कर्मचारियों के विकास में सहायक। प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों की क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध अन्य कई तरीकों से कर्मचारियों की छिपी हुई योग्यताओं एवं प्रतिभाओं को उजागर एवं विकसित करने का प्रयास भी करता है। अगला पॉइंट है प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में सहयोग। प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में सहयोग। मानव संसाधन प्रबंध या सेवावर्गीय प्रबंध निश्चित रूप से प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में सहयोग करता है। कुशल मानव संसाधन प्रबंध प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन प्रबंध उच्च प्रबंधकों को इनके निर्धारण में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग करता है, जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण, पदावनति, वेतन नीति आदि संस्थाओं में महत्वपूर्ण नीतियां होती है जिनके निर्धारण करने में मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला पॉइंट है मानव संसाधन नीतियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन में सहयोग। मानव संसाधन नीतियों का प्रभावकारी अगर क्रियान्वयन करना है तो निश्चित रूप से मानव संसाधन प्रबंध उसमें अहम भूमिका निभाता है। इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उसे आवश्यक नियम एवं कार्यविधियां स्थापित करनी होती हैं। इन्हीं नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार संस्था में पदोन्नतियां, पदावनतियां तथा स्थानांतरण किए जाते हैं। इससे पक्षपात की संभावना बहुत कम रहती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अगर पदोन्नति, पदावनति एवं स्थानांतरण के लिए अगर निश्चित नियम और नीतियां मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा बना दी जाती है उच्च प्रबंधकों के साथ मिलकर, तो इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। अगला है प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन होना। प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन होना। HRM अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संस्था के कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए ही नहीं बल्कि एक अच्छे एवं योग्य कर्मचारियों को संस्था की ओर आकर्षित करने के लिए भी इन विधियों का विकास करते हैं ताकि उन्हें लागू किया जा सके। ये बात बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है। आज के युग में कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो उसको प्रेरित करने के लिए उसे उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए ताकि वह अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो मानव संसाधन प्रबंध इसमें अहम भूमिका निभाता है कि कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की जो उचित पारिश्रमिक विधियां हैं वो संस्था में लागू की जा सके। अगला पॉइंट है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों को अभिप्रेरित मोटिवेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन प्रबंध इसके लिए वित्तीय अभिप्रेरणा की योजनाएं तो बनाता ही है, साथ ही यह उनके लिए गैर वित्तीय योजनाएं भी बनाता है, जैसे उन्हें प्रशंसा पत्र देना, प्रतियोगिताएं आयोजित करना, सवेतन अवकाश देना, उनसे सुझाव आमंत्रित करने तथा सलाह लेने की निश्चित योजनाएं बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। अगला है सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण। आज के युग में विशेष रूप से भारत में
इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंध की महत्वपूर्ण समस्या होती है। प्रबंधकों एवं श्रमिकों के मध्य आपसी जो रिलेशन है उनको अच्छे बनाए रखने में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। औद्योगिक विवादों को रोकथाम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कारगर प्रयास करता है। इसके लिए कर्मचारियों की दैनिक परिवेदनाओं ग्रीवेंसेज को निवारण की व्यवस्था करता है और विवादों से उत्पन्न होने पर उनके यथा समाधान के लिए प्रभावकारी भूमिका निभाता है। अगला है औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन देना। विशेष रूप से इंडिया में यह बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बहुत प्रोत्साहित किया है। अर्थात इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी से तात्पर्य जिस प्रकार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पब्लिक के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार में अपनी भूमिका निभाता है, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में कर्मचारियों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति उच्च प्रबंधकों के साथ मिल बैठ करके कर्मचारियों की समस्याओं एवं संस्था की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के परामर्श देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला है मानवीय संबंधों के निर्माण में योगदान देना। प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंधन संस्था के अंदर मानवीय संबंधों का निर्माण कर सकता है, मानवीय मूल्यों की रक्षा में योगदान करता है, मानव के रूप में समझने पर बल देता है। अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ये बात महत्वपूर्ण मानी जाती है कि श्रमिकों को केवल श्रमिक अर्थात काम करने वाला ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे मानव के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है। जब वह काम करता है तो काम के अंतर्गत ऑन द स्पॉट कौन सी समस्याएं आती है वह स्वयं ही वह जानता है। एक उच्च प्रबंध इसके बारे में जानता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे सुझाव मांगने चाहिए समय समय पर, तथा एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे मानव को आर्थिक प्राणी के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी समझा जा सके। अगला है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। कुशल मानव संसाधन प्रबंधन देश में औद्योगिक शांति का जन्मदाता माना जाता है। औद्योगिक जगत में औद्योगिक शांति किस प्रकार बनी रहे, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मानव संसाधन प्रबंधन देश के मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए अच्छे श्रम संबंधों एवं मानवीय संबंधों का निर्माण कर सकता है, जिससे प्रभावकारी औद्योगिक शांति की स्थापना हो सकती है। अगला है राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान देना। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करके मानव संसाधन प्रबंधन देश के भौतिक संसाधनों के सदुपयोग में भी योगदान कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय समृद्धि निश्चित रूप से होती है। अगला है गतिशील वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देना। गतिशील वातावरण, आज का युग गतिशील वातावरण माना जाता है, अर्थात आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। तो वर्तमान गतिशील युग की अनेक आवश्यकताएं एवं चुनौतियां होती हैं। उन आवश्यकताओं एवं चुनौतियों का समय समय पर सामना करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन तैयार रहता है। उनको पूरा करने के लिए प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंधन की अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वर्तमान युग की प्रमुख आवश्यकताएं एवं चुनौतियां निम्न अनुसार पाई जाती है, जैसे बढ़ती हुई बेरोजगारी, श्रमिकों के उच्च जीवन स्तर की बढ़ती हुई मांगें, समान कार्य समान वेतन की मांग,
कार्य के घंटों की कमी की मांग, अच्छी कार्य दशाओं की मांग। आज अपने देश में कार्य की दशाएं सुधारने की आवश्यकता है कि जहां पर जिस स्थान पर श्रमिक कार्य करता है वहां पर कार्य की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, अर्थात ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे उसको कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो। श्रम सहभागिता को कानूनी रूप से लागू करने का प्रयास। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आपने सुना होगा, आज के युग में बहुत बड़ी समस्या है विकासशील राष्ट्रों के लिए कि औद्योगिक जगत में श्रमिकों की ये मांग रहती है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाए, इसको कानूनन रूप दिया जाए। यह चुनौती भी आज के युग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रमिकों में जागृति, बढ़ते हुए कानूनी प्रावधान, रोजगार में बढ़ती हुई महिला श्रमिकों की संख्या, उनमें भी विवाहित महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या। तो ये अपन ने 8-10 ऐसी वर्तमान युग में औद्योगिक जगत में जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना ज़रूरी होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उन चुनौतियों को आसानी से पूरा कर सकता है और एक औद्योगिक जगत में अपना महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान दे सकता है। धन्यवाद।